हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सफलता का रहस्य। कोई पूछे क्यों खाते हो, सीधा सा उत्तर है जिंदा रहने के लिए। क्यों कमाते हो, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, अर्थात जीवित ना रह सकेंगे, क्योंकि जीवन रक्षक वस्तुएं तो कमाकर ही जुटाते हैं ना। परंतु यह सब तो ऐसे हुआ कि कमाने वाला आदमी खाने और कमाने के चक्कर में ही निरंतर चल रहा है और गति भी इतनी तीव्र है कि इन दो क्रियाओं के अतिरिक्त जैसे कुछ सूझता ही नहीं। तब क्या यह सब तनाव भरा व्यक्तित्व नहीं है? जीवन कहाँ खो गया है इन दो क्रियाओं के बीच, कमाना, खाना और जीवन से उकताहट। इसके बाद इस उकताहट को दूर करने का उपाय बस यह तो जीवन नहीं कहा जा सकता। इसमें क्वेश्चन किया गया है कि कोई पूछता है आपसे क्यों खाते हो, तो सीधा सा उत्तर हम क्या देते हैं, जिंदा रहने के लिए। क्यों कमाते हैं, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे। तो जीवित रहने के लिए अगर हमें जीवन रक्षक वस्तुएं चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कमाना पड़ता है। और कमाने के लिए जो आदमी है कमाने वाला, वो निरंतर चलता जा रहा है और इन दो कामों के अलावा उसके पास जीवन में कुछ नहीं बचा है, केवल कमाता है और खाता है और जीवन कैसा हो जाता है, उकताहट। तो यहाँ जीवन से अभिप्राय है खिलता हुआ कमल, सुगंधित गुलाब, हवा में झूलते वृक्ष, चहचहाते पक्षी, सरल मन और चित्त से निकला नाद। भला वहाँ खिन्नता कैसी, थकावट और उदासी कैसी। जो बस कमाते और खाते हैं वे कितने दुखी हैं, कभी सोचा है आपने? वे आपके परिवार और पड़ोस से ही होते हैं। तनिक उन्हें देखिए और समझिए, यदि यही जीवन है तो वे दुखों के कारागार में बंद हैं, जबकि खुशियाँ तो उनके चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें वे छूकर भी नहीं देख पाते। केवल कमाने और खाने के दरवाजे खोलते हैं, शेष बंद। तो खुली हवा कहाँ से आएगी, जिसमें जीवन की चहक है, महक है, खिलखिलाहट है और अलौकिक सौंदर्य है। मतलब लेखक जो कह रहा है वो कह रहा है कि जीवन का अभिप्राय केवल कमाना और खाना नहीं है। जीवन तो एक सुंदर कमल की तरह है, फूलों की तरह है, झूमते हुए वृक्षों की तरह है। तो भला सारा दिन कमा कर थकावट भरा जीवन जीने से क्या फ़ायदा, इतने कमा कर इतना दुखी होने से क्या फ़ायदा। जीवन को क्या करना है, एक खुले दरवाजे की तरह रखना है, जहाँ से एक महक, चहक और खिलखिलाहट आती रहे। केवल कमाने के लिए दरवाजे नहीं खोलने हैं। दुख संसार में बहुत है, जीवन में ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जो मनुष्य को खिन्न करती हैं। इन्हीं में से सुख और प्रसन्नता के अवसर खोजे जाते हैं। वे जब भी मिल जाएं, बस उनका भरपूर लाभ उठाना होता है। जो चूक जाता है वह नित्य नई उलझनों, समस्याओं में डूबा खुशियों के झरने की छींटों का आनंद नहीं ले पाता। फिर लेखक कह रहा है कि संसार में दुख तो बहुत हैं और बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन इन समस्याओं से निकलकर जीवन को कैसा बनाना है, सुखी और प्रसन्नता के अवसर भी इन्हीं दुखों में खोजने हैं। तो जब भी ये सुख के पल मिल जाएं तो उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए, इनसे चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं समस्याओं और उलझनों से निकलकर हम खुशियों के झरने में आनंद पा सकेंगे। लोग प्रश्न करते हैं कि प्रसन्न रखने वाली सुखद व अनुकूल परिस्थितियाँ हों तब ना मन प्रसन्न रहेगा
वे यह भूल जाते हैं कि मन को प्रसन्न रखने से भी दुखों की हानि होती है। मतलब लोग कहते हैं कि प्रसन्न रखने वाली जो सुखद परिस्थितियाँ हैं तब मन प्रसन्न नहीं रहता, क्योंकि परेशानियों की मतलब तनाव रहता है परेशानियों का। वे ये भूल जाते हैं कि मन को प्रसन्न रखने से भी दुखों की हानि होती है। तो मतलब वो लोग ये भूल जाते हैं कि अगर हम खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह माना जाता है कि प्रसन्नतादायक परिस्थितियाँ हों, सुखद, अनुकूल, श्रेष्ठ, सफलता से भरे अवसर हों तो चित्त प्रसन्न रहे, परंतु यह समझना बड़ा कठिन बन पड़ता है कि चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो दुखों का समापन हो जाता है। प्रश्न कठिन है और समझ में आने वाला भी, पर इसका प्रयोग परीक्षण करके देखने वालों ने इसका परिणाम संदेह से परे और सच्चाई के निकट बताया है। जिसके स्वभाव में शब्द घुल गया, विनोद घुल गया, हास्य घुल गया, प्रसन्न रहने की लत पड़ गई, उसकी आदत कोई कैसे यूं ही बदल सकता है। लेखक कहता है कि भले ही प्रसन्नता की परिस्थितियाँ हों, मतलब माहौल कैसा हो, प्रसन्न हो, सुखद हो, हमारे पास सफलता के काफ़ी सारे अवसर हों, लेकिन इसमें मन प्रसन्न हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। यानी प्रसन्नता भरे अवसर होंगे, सफलता के अवसर होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमारा मन भी प्रसन्न हो। मन को प्रसन्न रखने के लिए केवल क्या करना है, दुखों को अपने स्वभाव में को प्रसन्न रखना है, जिससे क्या होगा, दुख खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। और यह प्रश्न बहुत कठिन है और समझ में भी क्या है आने वाला भी देर से है, पर इसका अगर आप अनुभव करेंगे और अगर आप खुद के अंदर इस स्वभाव में ये डाल लें कि हमें प्रसन्न रहना है, दुखों के बारे में नहीं सोचना है और हमेशा हंसकर रहना है, तो आपको क्या है इसकी लत पड़ जाएगी और आदत ऐसी होगी कि फिर आप बदलना नहीं चाहेंगे। व्यक्ति अपना स्वभाव स्वयं बनाता है। कोई भी आदत अधिक समय तक बनी रहे तो स्वभाव में समाहित हो जाती है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि अगर आप जैसे व्यक्ति क्या होता है, स्वभाव स्वयं बनाता है और ज़्यादा दिन तक अगर एक आदत बनी रहे तो वो क्या हो जाती है, हमारे स्वभाव में समाहित, यानी हमारे स्वभाव में बैठ जाती है। जैसे अगर हम प्रसन्न रहने लगे लगातार तो हमारे स्वभाव कैसा हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, हम खुश रहेंगे। तो अगर हम दुख का माहौल बनाएंगे, अपनी आदत दुखों की सहने की बनाएंगे तो हमारा स्वभाव भी कैसा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, अपनी आदतों को अधिक समय तक अच्छा बनाना है, जिससे स्वभाव क्या है, अच्छा रहेगा। या यूँ कहें कि स्वभाव अभ्यास से बन सकता है। मतलब अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे स्वभाव को बदलने का तो क्या होगा, हमारा स्वभाव बदल सकता है। अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रूखीनी रसउदास स्वभाव के होते हैं। परिस्थितियाँ अनुकूल ही क्यों ना हो, पर उनके चेहरों पर सदा उदासी ही छाई रहती है। गंभीर मुख मुद्रा बनाए रहते हैं, भौहें चढ़ी रहती हैं, मस्तक पर झुर्रियाँ सी खिंची रहती हैं। ऐसा लगता है कि किसी से लड़कर आए हैं, अथवा कोई इन्हें बड़ी मानसिक ठेस पहुंचा कर गया है, अथवा इन्हें किसी बड़े घाटे का सामना करना पड़ा है, घाटा हो चुका है या होने वाला है। कारण पूछने पर वे ऐसा कुछ कारण बता नहीं पाते जिससे वे परेशानी में फंसते मालूम पड़ते हों। हाँ, अपेक्षित लाभ से थोड़ा लाभ होने वाला था, परंतु हुआ 60%, तो वे 60% लाभ को न मानकर 40% कम लाभ को बड़े नुकसान की श्रेणी में रखकर अपनी हालत बिगाड़ लेते हैं। यह स्वभाव ही है जो बहुत दिनों के अभ्यास की श्रेणी में रखकर अपनी हालत बिगाड़ लेते हैं। ये स्वभाव ही है जो बहुत दिनों के
अभ्यास से जड़ें जमा लेता है। मतलब एक कह रहे हैं कि किस तरह एक व्यक्ति जो होता है वो खुद को रूखा बना लेता है, उदास रखने लगता है और हमेशा उसके चेहरे पर क्या रहती है, उदासी छाई रहती है। चाहे कितना भी खुशी का माहौल क्यों ना हो, उसके चेहरे पर उदासी ही दिखती है और भौहें चढ़ी होती हैं, झुर्रियाँ रहती हैं चेहरे पर। ऐसा लगता है जैसे किसी से लड़कर आया हो या फिर इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। जैसे अगर कोई काम करते हैं उसमें 60% लाभ हो जाता है और 40% हानि, तो वो उस 60% लाभ के लिए खुश नहीं होगा, बल्कि दुखी किस लिए होगा, क्योंकि उसका 40% नुकसान हो गया। तो हमें क्या करना है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार इसी श्रेणी में अभ्यास कर लेते हैं और इससे उनकी हालत क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। उनका स्वभाव ये बन जाता है कि हमेशा उन्हें उदास रहने की, तनाव लेने की आदत पड़ जाती है। स्वभाव और आदत एक ही बात है, जिसकी जैसी आदत उसका वैसा स्वभाव। मतलब स्वभाव और आदत एक ही तरह की बात है। अगर जिसकी आदत जैसी होगी वो वैसा ही स्वभाव करेगा। जिस आदमी को कठोर परिश्रम की आदत है वह उसके स्वभाव में सम्मिलित हो जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कठिन परिश्रम करने की आदत पड़ जाए तो वह क्या हो जाता है, उसके स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है, तो उसे थकान का अनुभव नहीं होता। परंतु यदि किसी व्यक्ति को अनपेक्षित कठोर परिश्रम करना पड़ जाए तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, थकावट और तबीयत खराब का रोना रोने लगता है, मित्रों व परिजनों पर झलझलाहट उतारने लगता है और वह उसके स्वभाव में बस जाती है। यानी कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो कठोर परिश्रम करने की आदत होती है उन्हें, और फिर उनके स्वभाव में क्या हो जाता है, वो सम्मिलित हो जाता है, उन्हें कोई थकान नहीं लगती है चाहे कितना भी काम कर लें। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा काम करने पर भी क्या हो जाती है, थकावट हो जाती है और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर अपने मित्रों पर या अपने परिजनों पर क्या है, उसकी झलझलाहट उतारती हैं और इससे उनका स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा, और यही आदत उनकी स्वभाव में बस जाती है। पहलवानी हेतु दंड बैठक के उन पर कोई दबाव नहीं बना पाती जिन्हें उनका अभ्यास हो, परंतु किसी नए आगंतुक को तो बैठक ही नस नस के दर्द से परिचित करवा देता है। यह आदत की बात है। कितने लोगों में अकारण ही स्वभाववश झलझलाहट का स्वभाव बन जाता है। कितने ही बच्चों को रोने की आदत पड़ जाती है, वे बिना किसी कष्ट के भी रोते रहते हैं। इसी प्रकार मुस्कुराने का भी स्वभाव है, जो अभ्यास करने से आदत में सम्मिलित हो जाता है। चेहरे की मांसपेशियां इस प्रकार ढल जाती हैं कि साधारण रीति से बातचीत करने पर भी ऐसा लगता है मानो हंस या मुस्कुरा रहे हैं। मतलब जैसे कोई पहलवान है, उसके लिए तो दंड बैठक करना क्या है, रोज की आदत है, इसलिए उसे क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। जबकि अगर कोई नया आता है तो उसके 2-4 दंड बैठक करने में ही क्या होता है, नस नस में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो उससे परिचित नहीं है, उसकी आदत नहीं है। और वह इसी कारण कैसा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रोने की आदत पड़ जाती है और वे हमेशा क्या करते हैं, बिना कोई किसी दर्द के, बिना परेशानी के रोते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, मुस्कुराने का स्वभाव बनाना है। इससे अभ्यास करने मतलब मुस्कुराते रहने से हमारे क्या होगा, कभी भी बातचीत करने पर भी ऐसा लगेगा जैसे हम हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। अगर हमारी आदत हंसने की होगी तो हमारा साधारण बात करने पर भी ऐसा लगेगा कि हम मुस्कुरा रहे हैं। हर आदत अभ्यास बन जाती है, किस आदत को अभ्यास नहीं बनने देना है जिससे वह स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाले, इस पर नज़र रखनी पड़ती है। आदतों के अनुरूप मुखाकृति बन जाती है।
जब ऐसा हो जा रहा है तो दर्पण की सहायता ली जा सकती है। अकारण हंसने मुस्कुराने का अभ्यास भी स्वभाव पर उतना ही प्रभाव डालता है जितना अकारण चिड़चिड़ा रहने पर चेहरे की मांसपेशियों को अभ्यास के कारण वैसे ही रहने की आदत पड़ जाती है। मुस्कुराने की आदत से बिना किसी प्रभाव के अनायास ही चेहरे की मांसपेशियां, होंठ, दांत ये सब इस ढांचे में ढल जाते हैं कि चेहरा हंसता मुस्कुराता दृष्टिगोचर हो। ऐसी आकृति का चेहरा सभी को देखने में सुंदर लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे किसी लाभदायक अनुकूल परिस्थिति में रहने का अवसर मिला है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, हंसने का अभ्यास करें तो ये क्या बन जाएगा, हमारी आदत बन जाएगी। लेकिन हमें कुछ ऐसी आदतों का अपने स्वभाव में नहीं डालना है जो हमारे व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डाले। तो हमें क्या, अगर आप बिना किसी कारण के भी हंसना चाहते हैं तो दर्पण की सहायता ले सकते हैं। उसके सामने खड़े होकर हंसने का, मुस्कुराने का अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं उनको इस चीज़ की आदत हो जाएगी और आपका जो चेहरा है वो इसी रूप ढांचे में ढल जाएगा। और ऐसी आकृति का चेहरा सभी को कैसा लगता है, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को पसंद आता है और सब को सुंदर लगता है। और जब किसी व्यक्ति को सब लोग मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि इसे कोई दुख नहीं है, ये एक लाभ में अनुकूल परिस्थिति में है। ऐसे आदमी का सामीप्य ग्रहण करने का, उससे बात करने, मित्रता करने का हर किसी का मन होता है। यानी अगर व्यक्ति कैसा होगा, मुस्कुराता हुआ, खुश मिजाज होता है तो उससे हर कोई क्या चाहता है, बात करना चाहता है, उससे मित्रता करना चाहता है। और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा उदास सा रहता है तो उससे क्या है, लोग दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दुख में वो साथ नहीं देना चाहते। ऐसा व्यक्ति सबको प्रसन्न करने का, रखने का जैसे साधन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की प्रसन्नता देखकर अपनी प्रसन्नता बढ़ती है और अपनी प्रसन्नता बढ़ने से निकट रहने वालों की इस प्रकार यह एक चक्र बन जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो ऐसे व्यक्ति को देखकर हम क्या होते हैं, हम भी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो अपना दुख सुनाता है तो हम भी कैसे हो जाते हैं, दुखी। तो इसलिए अगर हम प्रसन्न व्यक्तियों को देखते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी प्रसन्नता देखकर जो आसपास होते हैं वो लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह एक चक्र बन जाता है। तो जब चक्र बनेगा तो सभी कैसे हो जाएंगे, प्रसन्न। इसके विपरीत यदि खीज उदासी की आदत हो तो उनका चेहरा देखकर अन्य लोग दूर हटने लगेंगे, उन्हें भी उदासी घेर लेगी। यह भी चक्र बन जाता है। यानी अगर आप उदासी भरा चेहरा लेकर दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो वो आपसे क्या होने लगेंगे, दूर हटने लगेंगे, या फिर उन्हें भी क्या हो जाएगी, उदासी घेर लेगी और यह चक्र उदासी भरा बन जाएगा। उदासी असफलता व खिन्नता का चिन्ह है, जिसके बारे में ऐसा अनुमान होता है कि यह किसी अनसुलझी समस्या से ग्रस्त है जिसे हर आदमी बचने का प्रयत्न करता है, अथवा इसे कोई असाध्य रोग है जिसके संपर्क में आने से अन्य व्यक्ति भी ग्रसित हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति को अभागा या महामूर्ख माना जाता है। ऐसी मुख मुद्रा बेवजह नाराज़गी की सूचक होती है। आप स्वयं जान लीजिए कि जो स्वयं से ही नाराज़ है वह प्रसन्न कैसे रह सकता है और वह अन्यों की प्रसन्नता का कारण भी कैसे बन सकता है। यह भी एक चक्र है जो समूचे वातावरण को बिगाड़ देता है। अकारण ही वातावरण में विषाक्तता भर जाती है जिसका परिणाम किसी भी रूप में कर नहीं होता। यानी अगर कोई व्यक्ति उदास रहता है तो उसके आसपास के लोग भी क्या है, उससे संपर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि ऐसा व्यक्ति क्या है, ये अपनी उलझनों से ग्रस्त है, तो हम इसके संपर्क में जाएंगे तो हम भी क्या है, उलझ जाएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहता। और सुख और दुख परिस्थितियों पर उतने निर्भर नहीं होते जितने मन स्थिति पर। यानी आपके जीवन में सुख और दुख की परिस्थितियाँ इतनी निर्भर नहीं हैं
जितना मन की परिस्थिति, यानी सुख आए या दुख आए उससे मतलब नहीं है, केवल मन की स्थिति कैसी है उससे जीवन पर फर्क पड़ता है। मन स्थिति में यदि प्रसन्नता का पुट हो तो छोटी छोटी विपत्तियाँ का भी पता नहीं चलता, वे ऐसे ही हंसी मजाक में हल्की फुल्की होकर उतर जाती हैं। बड़ी विपत्ति हो तो भी आधी रह जाती हैं। विपत्ति में भी मुस्कुराता रहता है, उसे धैर्यहीन, हिम्मत वाला, दूरदर्शी माना जाता है। उसका वजन हर किसी की नज़र में बढ़ जाता है। उसकी सहायता करने की, सहानुभूति प्रदर्शित करने की हर किसी की इच्छा होती है। यानी हमें मन की स्थिति को क्या रखना है, प्रसन्न रखना है। इससे क्या होगा, चाहे कितनी विपत्ति आ जाए हम उन्हें हंसकर टाल सकते हैं, और बड़ी विपत्ति आने पर हंसकर हम उसे आधी कर सकते हैं। यानी हमारे खुश रहने से आधी विपत्ति तो खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। मनोवैज्ञानिकी और शरीर विज्ञानी कहते हैं कि हंसने मुस्कुराने की आदत स्वास्थ्य को अच्छा रखने एवं सुधारने की दृष्टि से रामबाण औषधि है, जिससे हृदय व मस्तिष्क को बलवान रहता ही है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आँखें आदि सभी ठीक रहते हैं। यदि किसी कारणवश शरीर रूपी यंत्र का कोई हिस्सा थोड़ा बीमार हो जाए तो उसे ठीक होने में देर नहीं लगती। ना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ना हकीम की, ना इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, ना कैप्सूल निगलने पड़ते हैं। रोग का कायदा यह है कि हंसने मुस्कुराने वाले के पास या तो आता ही नहीं है अथवा ठहरता नहीं। मतलब जो मनोवैज्ञानिकी हैं या शरीर के वैज्ञानिकी हैं तो वो क्या कहते हैं कि हंसना और मुस्कुराने की आदत से क्या होता है, जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा रहता है और पूरी तरह रामबाण औषधि मतलब पूरी तरह अपने हित में होता है। इससे मानव का हृदय और मस्तिष्क यानी दिमाग कैसा रहता है, बलवान रहता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि सभी क्या रहते हैं, ठीक रहते हैं, और शरीर का कोई भी हिस्सा बीमार नहीं होता, और बीमार हो भी जाए तो उसे ठीक होने में देर नहीं लगती। अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो कोई भी तकलीफ़ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। और अगर हमें ना तो कोई डॉक्टर का इलाज करवाना पड़ता है ना कुछ, अगर हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो या तो हमारे पास बीमारी आएगी नहीं, और आएगी तो ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति का मानसिक विक्षेप नहीं होता। बुद्धि का डावाडोल होना मनुष्य की सबसे बड़ी हानि है। अर्धविक्षिप्त व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। विचार तंत्र ही उसका गड़बड़ा गया हो, वह कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जिसके सही निर्णय नहीं है वह किसी गुत्थी को सुलझा नहीं सकता, कोई महत्वपूर्ण कदम सही रूप से नहीं उठा सकता। यदि सही कदम नहीं उठाया तो सीधे सरल कार्यों में भी सफलता नहीं मिल सकती। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं है तो वो क्या नहीं करेगा, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करेगा, और जब दिमाग काम नहीं करेगा तो वो सही निर्णय नहीं लेगा, और जब उसके निर्णय सही नहीं होंगे तो किसी भी समस्या को सुलझा नहीं पाएगा और कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेगा। उसका गलत कदम क्या है, उसे असफलता की ओर ले जाएगा, उसे सफलता नहीं मिलेगी। सभी मनुष्यों में एक समान अंग होते हैं, अंतर केवल अक्ल का होता है। उसी के कारण कोई बुद्धिमान तो कोई मूर्ख, कोई धनी तो कोई निर्धन, कोई सफल तो कोई असफल होता है। इस बुद्धि तंत्र का सही गलत होना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति संतुलित है या नहीं। मानसिक संतुलन का ही चिन्ह है कि चेहरे पर उदासी, निराशा, खीज चढ़ी हुई है, या स्थिति में मन स्थिर और बुद्धि संतुलित है। यानी सभी मनुष्यों में अंग तो समान होते हैं, केवल अंतर किसका होता है, अक्ल का। तो अक्ल जिसमें ज़्यादा होती है वो बुद्धिमान हो जाता है, और जिसमें अक्ल कम होती है वो मूर्ख। तो इससे और इसी अक्ल के बल पर कोई धनी बन जाता है और कोई गरीब रह जाता है। कोई अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त कर लेता है और कोई असफलता। तो सब कुछ क्या है, इस बुद्धि तंत्र पर ही निर्भर है कि सही गलत क्या होगा। अगर व्यक्ति संतुलित है तो उसका मानसिक संतुलन भी क्या होगा, सही।
अंत में बात घूम फिर कर वहाँ आती है जहाँ सफलता, समृद्धि हस्तगत होने पर मनुष्य प्रसन्न रहे या प्रसन्न रहने की आदत होने व्यक्ति हर दृष्टि से सुदृढ़ सुनिश्चित रहे। दोनों में कौन सी बात उचित होगी? गीता में कहा गया है कि प्रसन्न रहने वाले के समस्त दुखों का निवारण हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इतना जिसे उपलब्ध है समझना चाहिए कि उसे सब कुछ उपलब्ध है। प्रसन्न रहने की आदत डालना अपने हाथों की बात है। इच्छित सफलताएं मिलने की शर्त पर जो प्रसन्नता चाहेगा उसे सदा निराश ही रहना पड़ेगा, परंतु जो प्रसन्न रहने की आदत का अभ्यास कर लेगा उसे किसी बात की कमी न रहेगी। वास्तव में वह बुद्धि भ्रम का शिकार ही नहीं होगा। मतलब अंत में बात ये घूम फिर कर आती है कि अगर मनुष्य प्रसन्न रहने की आदत हो तो वो क्या होगा? खुश रहेगा। तो आपको ये निर्णय आपको करना है कि आपको प्रसन्न रहना है या दुखी रहना है। और ये बात गीता में भी कही है कि प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति के सभी दुखों का निवारण हो जाता है। मतलब जिसको जितना मिला है उसे समझना चाहिए और उसी में प्रसन्न रहने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि इच्छित सफलताएं मिलना यानी आपकी जो इच्छा है वही सफलता मिले आपको, ऐसा होना, इस शर्त पर प्रसन्न होना क्या है? सदा निराश करेगा, क्योंकि हमेशा सारी इच्छाएं सफल नहीं होती हैं, कुछ इच्छाएं असफल भी रह जाती हैं। तो हमें परेशान नहीं होना है, ऐसी परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना है और हमें प्रसन्न रहने की आदत डाल लेनी है। और किसी भी बात तो क्या होगा, उसे ऐसे व्यक्ति को किसी भी बात की कमी न रहेगी और वह बुद्धि भ्रम का शिकार भी नहीं होगा।